भारतीय जनता पार्टी ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस सिलेक्शन लिस्ट को लेकर के इतना मजहबी तनाव कर दिया है और उस सिलेक्शन डॉक्टर्स की सिलेक्शन लिस्ट एमबीबीएस की सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर इतनी राजनीति और नफरत और जहर घोल दिया है कि आज जम्मू को बहुत से संगठन जिनको हवा लग गई इनकी पत्रकार वार्तों की वजह से 29 एमएलए के बयानों की वजह से इन्होंने मजहबी रंग दे दिया। जम्मू बंद होने की लिए कुछ संगठन आह्वान कर रहे हैं। अगर बंद ही करना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो चेयरमैन हैं यूनिवर्सिटी के, उनसे पहले जवाब लिया जाए ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ऐसी सिलेक्शन क्यों की कि एमबीबीएस की लिस्ट में मेरिट्स में जो बच्चे आए हैं और हमारे बच्चे क्यों रह गए। और फिर यह होम मिनिस्ट्री के अंडर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी आती है तो उनसे यह सवाल किया जाए। और बंद तो उनके खिलाफ होना चाहिए अगर बंद किया भी जाता है, लेकिन हम इसके हक में नहीं हैं बंद के, क्योंकि जज्बाती बना करके मजहब के नाम के ऊपर लोगों के जज्बातों को आपने भड़का दिया, हिंदू मुस्लिम करवा दिया। कश्मीर के नेताओं ने कश्मीर में भड़का दिया, जम्मू के नेताओं ने जम्मू को भड़का दिया। वो भी याद करें आप भारतीय जनता पार्टी वाले कि अगर अमरनाथ की यात्रा में जब पूरे मुल्क से, देश से, हमारे भोले बर्फानी के दर्शन करने के लिए पूरे भारत से, देश से, तमाम रियासतों से लोग जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं और अमरनाथ जी की यात्रा के दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें पालकी घोड़ों के ऊपर कौन भोलेनाथ और अमरनाथ की यात्रा करवाता है, अपने कंधों पे उठा करके भोलेनाथ की अमरनाथ की गुफा का यात्रा करवाता है। वो भी तो मुस्लिम है जो अपने कंधों पे बच्चों को उठा करके पिट्ठू का काम करते हैं, घोड़े वाले हैं। वो क्यों भूल जाते हैं? आप ये कैसे भूल गए? भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल खड़ा होता है। आप बंद का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन किसके खिलाफ ये बताइए। आपने मंदिरों के शहर जम्मू में आपके मेयर्स और तमाम कारपोरेटर्स ने 300 से ज्यादा शराब की दुकानें खुलवा दी, तब आपकी आस्था कहां थी? बताइए, जवाब दीजिए। और तब आपकी वो डोगरा होने का वो जज्बात कहां थे जब महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत और उनका हुआ आर्टिकल 370 को तोड़ दिया गया और हमें मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। रियासत का दर्जा भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं दे रही। हम जंग लड़ रहे हैं अपनी शनाख्त, पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के लिए। उस समय आपके जज्बात कहां चले गए? और आपने 2014 के बाद इन 11 सालों में हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का क्या हाल किया है। आज आप एमबीबीएस की सिलेक्शन लिस्ट को मैं अपील करता हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, कि आप इन सिलेक्ट किए हुए बच्चों को जम्मू मेडिकल कॉलेजेस में भेज दीजिए, कश्मीर मेडिकल कॉलेजेस में भेज दीजिए। ऐसा क्यों नहीं करते आप? आपकी खामोशी, जो एलजी की खामोशी, चुप्पी जो है, और मरकज की सरकार की जेपी नड्डा साहब, होम मिनिस्टर साहब, जिनके अंडर ये यूनियन टेरिटरी आती है, यहां तनाव पैदा हो रहा है, हालात खराब होने की कगार में, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मजहबों के नाम पे नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं और मजहब के नाम के ऊपर जहर घोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ऐसा क्यों हो रहा है? आप इन बच्चों को दूसरे राज्यों में भेज दीजिए, जम्मू के मेडिकल कॉलेजेस में भेज दीजिए, कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में भेज दीजिए, मसला हल हो जाता है। आपकी खामोशी इसीलिए है एलजी मनोज सिन्हा साहब कि जितनी मजहबी आग सियासत यहां गर्म रहे, ताकि आप अपने जो फेलियर्स, नाकामयाबियां हैं, उसको छुपा सकें। आप मुझे बताएं, भारतीय जनता पार्टी वाले, हमारे बच्चे वो जो
साल साल 2-2 साल आपके दफ्तरों के बाहर भूखे प्यासे वो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, होम गार्ड्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स और उसके साथ वोकेशनल ट्रेनर, सीजनल टीचर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, नायब तहसीलदार के एग्जाम आपने रुकवा दिए, सब इंस्पेक्टर्स के एग्जाम आपने रुकवा दिए। एलजी साहब, आपकी वजह से होम डिपार्टमेंट आपके अंडर आता है, सब इंस्पेक्टर्स और नायब तहसीलदार की सिलेक्शन लिस्टिंग और वो जेकेएसएसबी ने जो करोड़ों रुपए फॉर्म्स के इकट्ठे किए हुए हैं वो आज तक सिलेक्शन की नहीं थी। और एमबीबीएस के बच्चों के नाम के ऊपर आप सियासत कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे हैं, वो किसी एक कौम या मजहब के बच्चे नहीं हैं। जब वो सेवा करेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किस मजहब का है। एक डॉक्टर जो होता है उसका मजहब मरीज का इलाज करना होता है, उसे बचाना होता है। आप उसे भी, आपकी वो